हम बैलों के साथ दौड़ने के लिए सलाह या बढ़ावा नहीं देते हैं क्योंकि इससे आप चोटिल हो सकते हैं या फिर आपकी मृत्यु हो सकती है। ये वीडियो अथवा कोई भी अन्य बताई गई कार्य पद्धति बैलों के साथ दौड़ते समय आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। हिस्सा ले रहे धावकों के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्हें क्या करना है। इसी के साथ बैलों का भी ध्यान रखें। सिर्फ जानकारी होना और बैलों के साथ दौड़ने में बहुत अंतर है, लेकिन दौड़ने से पहले आपको जितनी अधिक जानकारी होगी उतने आप खतरों को और अन्य चीजों को जान पाएंगे। इससे आपके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। ये वीडियो आपका पहला कदम है। इसके बाद आप मुझे पैम्प्लोना में मिल सकते हैं ताकि आप एनसियरो का दौरा कर सकें। कोई गलती ना करें, एनसियरो बहुत खतरनाक होता है। हर दिन कोई ना कोई घायल होता है और कभी कभी कोई मर भी जाता है। अनुभवी धावक इस दौड़ को हल्के में नहीं लेते। हर सुबह वे दौड़ में पूरी तरह से शांतचित्त होकर और आगे क्या हो सकता है ये जानकर हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले कुछ बातें स्पष्ट कर लें। ये क्यों मनाया जाता है? जब हम बैलों की दौड़ के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर पैम्प्लोना में सैन फर्मिन उत्सव का उल्लेख करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सन 300 ईस्वी के आसपास फ्रांस में यीशु के बारे में बात करने के कारण सैन फर्मिन का सिर काट दिया गया था। उनके सम्मान में सैन फर्मिन महोत्सव मनाया जाता है। ¡Viva San Fermín! ¡Hola San Fermín! यह उत्सव हर साल 6 जुलाई की दोपहर से 14 जुलाई की आधी रात तक चलता है। इसका एक छोटा सा हिस्सा बैलों की दौड़ है। यही इस वीडियो का विषय है। बैल दौड़ की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। आजकल स्पेन, फ्रांस और अन्य देशों में बैल से संबंधित हजारों कार्यक्रम होते हैं। दर्जनों शहरों में किसी न किसी तरह से बैल दौड़ का आयोजन होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैम्प्लोना बैल दौड़ के लिए सबसे मशहूर है। जब आप बैलों के साथ दौड़ते हैं तो कई चीजें आपके खिलाफ होती हैं। पहली चीज जाहिर है, बैल है। इस खास नस्ल को एल टोरो ब्रावो के नाम से जाना जाता है। इसका प्रजनन सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें इसकी बहादुरी, कुलीनता और जाति के गुणों के आधार पर इसका चयन होता है। स्पेनिश लोग इसे कुलीन और बहादुर कहते हैं। कुलीन इसलिए क्योंकि आमतौर पर कुछ अपवाद भी हैं, ये धोखा नहीं देता, और बहादुर इसलिए क्योंकि ये हमला करता है और लड़ता है। बैल की गर्दन के ऊपरी हिस्से पर एक बड़ी मांसपेशी होती है जिसे मोरिलो कहते हैं, जो सिर को सहारा देती है, जिसके ऊपर 2 डरावने सींग होते हैं। बैल भी बहुत फुर्तीले होते हैं। वे पूरा कोर्स 2 मिनट में पूरा कर सकते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने और कई मोड़ लेने के बावजूद उनकी औसत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। आसपास हजारों लोग हैं। दौड़ में भीड़ बढ़ जाती है और वह भीड़ एक बड़ा जोखिम पैदा करती है। लोग घबरा जाते हैं, ठोकर खाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। इससे बहुत भीड़ हो सकती है। अगर आपको भीड़ दिखे तो उनसे दूर जाने की कोशिश करें। मार्ग पर कोई सुरक्षित जगह नहीं है। अगर आप सुरक्षित जगह चाहते हैं तो बालकनी किराए पर लें। दौड़ की जमीन दौड़ के साथ कई बार बदलती है। यहां जमीन डामर से शुरू होकर पत्थर की हो जाती है। वे हर सुबह सड़कों को साफ करते हैं, लेकिन वे कभी पूरी तरह से सूखती नहीं हैं, तो यह आपके कर्षण को सीमित कर देगा, खासकर अगर बारिश हो। फिर भी बैलों की दौड़ शुरू रहती है। यहां सैंटो डोमिंगो में कुछ अंकुश लगाए गए हैं। अंकुशों पर निश्चित रूप से ठोकर खाने का खतरा है। कुछ नए धावक सोचते हैं कि बैल अंकुश पार नहीं कर सकते। उनके लिए शुभकामनाएं। रास्ते की ज्यादातर सीमाएं इमारतों का आगे वाला हिस्सा है। बहुत कम जगहें हैं जहां से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो आपको दौड़ शुरू होने से पहले ऐसा करना होगा, नहीं तो बैल के आपके पास से गुजरने तक रुकें। अगर कुछ बुरा होता है तो आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। आपको हार की मानसिकता के साथ बैलों की दौड़ में नहीं जाना चाहिए, यह सोचकर कि आप किसी दरवाजे या कोने में छिप जाएंगे। आप बैल के सामने नहीं फंसना चाहेंगे। मेरा विश्वास करें, आपको आगे बढ़ने के लिए अपने पैरों पर निर्भर रहना होगा। आपको तब तक दौड़ना बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि बैल आपसे आगे ना निकल जाएं। मार्ग पर कोई सुरक्षित जगह नहीं है। सतर्क रहें और खुद पर भरोसा रखें। एक अनुभवी धावक का लक्ष्य बैल के सींगों के ठीक सामने जितना हो सके उतना दौड़ना होता है। आप बैल के दौड़ने की दिशा में दौड़ें और आपको कभी भी जानवर को रोकना या छूना नहीं चाहिए। कभी कभी जानवर को छूना अपरिहार्य होता है, लेकिन इससे लोग नाराज हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे बैल का ध्यान भटक सकता है और यह बहुत बुरा है। पहली बार दौड़ने वाले व्यक्ति का लक्ष्य चोटिल न होना है। यह इतना आसान है। मूल विचार यह है कि आपको बैलों के आपके स्थान पर पहुंचने से ठीक पहले गति पकड़नी होगी और बैलों के आपके पास से गुजरने तक रास्ते के चारों ओर दौड़ते रहना होगा। कोई भी व्यक्ति पूरा रास्ता नहीं दौड़ सकता है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके पैर इतने थक जाएंगे कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप पहली बार दौड़ रहे होते हैं तो यह जानना बहुत मुश्किल है कि बैल कब आपको पकड़ लेंगे। इसलिए धैर्य रखें और जब आप पूरी तरह से डरे हुए हों तब दौड़ना शुरू करें।
बैलों के आपके पास आने से पहले भीड़ के बीच से भागना शुरू करना अच्छा है, और जब वे आपके पास आए तो आपको स्थिर नहीं रहना चाहिए। बैलों के साथ दौड़ने के लिए लोग बहुत सी चीजें पहनते हैं, लेकिन एक ऐसी वर्दी है जिसकी पैम्पलोना में परंपरा है, और अगर आप इसे सही तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसा करें। सफेद टी शर्ट और सफेद पैंट पहने, साथ ही अच्छे रनिंग जूते पहने जिनकी पकड़ अच्छी हो। ऐसा कुछ भी ना पहने जो आपको धीमा कर दे। कुछ पैसे लेकर आएं ताकि बैलों की दौड़ के बाद आप चॉकलेट और कॉग्निक का मिश्रण पी सकें। और अपनी पहचान के लिए कुछ लाना फायदेमंद होगा। कागज के एक टुकड़े पर अपनी जानकारी लिखने से बहुत फायदा हो सकता है। लाल रूमाल को गांठ से बांधना पड़ता है, जिसे खींचने पर वह खुल जाए ताकि वह बैल में ना फंसे। मेरा विश्वास करो, ऐसा होता है। अगर आपने फाजा पहना हुआ है तो उसे खोलना आसान होना चाहिए। कैमरा मत लाओ, पुलिस उसे जब्त कर लेगी, आप पर जुर्माना लगाएगी और आपको दौड़ से हटा देगी। जो लोग अपनी दौड़ को फिल्माने की कोशिश करते हैं वे दूसरे धावकों के लिए खतरा होते हैं, क्योंकि वे बीच में आ जाते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे दौड़ को नुकसान हो सकता है। अगर आपको फोटो चाहिए तो ऑनलाइन देखें या शहर की कई फोटो की दुकानों में से किसी एक पर जाइए। अगर आप दौड़ के दौरान बैलों के पास हैं तो आपकी तस्वीरें खींची गई होंगी। हर दिन दर्जनों फोटोग्राफर दौड़ के रास्ते में हर जगह तस्वीरें लेते हैं। कुछ धावक बैल को रास्ता दिखाने के लिए अखबार लेकर चलते हैं, बैल को मारने के लिए नहीं। बैल को कभी मत मारो। हमारे मित्र जेवियर सोलानो कहते हैं कि अखबार डर से बाहर निकालने का एक जरिया है। बैलों की दौड़ सभी के लिए निःशुल्क है। आपको साइन अप करने की जरूरत नहीं है, आपको भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस सही समय पर सही जगह पर होना है। टाउन हॉल और सैंटो डोमिंगो के बीच लगभग 7:30 बजे। 8 बजने से ठीक पहले पुलिस आपको छोड़ देगी और आप जहां चाहें दौड़ना शुरू कर सकते हैं। आप बैलों के आने से कुछ मिनट पहले प्लाजा तक भी दौड़ सकते हैं, लेकिन दर्शक आप पर चीजें फेंकेंगे। लोग मजाक में इन धावकों को बहादुर कहते हैं। उनमें से एक मत बनिए। यदि आप बैलों के पास नहीं रहना चाहते तो दौड़ का रास्ता छोड़ दें। उड़ 8 दिनों के लिए 7 से 14 जुलाई तक सुबह ठीक 8 बजे बैल दौड़ की शुरुआत में कोरालिलो में एक रॉकेट जलाया जाता है। जब रॉकेट हवा में फटता है तो उसे पूरे रास्ते सुना जा सकता है। 6 बहादुर बैलों को कैबेस्ट्रोस के साथ छोड़ा जाता है, जिन्हें मैंसोस भी कहते हैं। कैबेस्ट्रोस कोई जंगली जानवर नहीं है, लेकिन फिर भी वे खतरनाक हो सकते हैं। वे अपने पूरे जीवन में बाकी बैलों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते रहे हैं और उनकी उपस्थिति झुंड को एक दूसरे से जोड़ती है। बैल किसी भी रंग के हो सकते हैं। आमतौर पर कैबेस्ट्रोस का रंग सफेद होता है और उन पर भूरे धब्बे होते हैं। आप दौड़ से पहले बैलों का रंग जानने के लिए बाड़ों में जाएं या फिर सुबह का अखबार पढ़ लें। हर सुबह बैलों का एक अलग झुंड दौड़ाया जाता है। जब सभी जानवरों को दौड़ में छोड़ा जाता है, उसी वक्त दूसरा रॉकेट जलाया जाता है। दौड़ के समाप्ति का संकेत देने के लिए एक अतिरिक्त रॉकेट है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब तक आप दौड़ के रास्ते में हैं तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। कैबेस्ट्रोस का एक और झुंड भी है, हम उन्हें मददगार कैबेस्ट्रोस कहते हैं। वे झुंड के पीछे दौड़ते हैं। अगर कोई बैल रास्ते में भटक गया है तो इन मददगार कैबेस्ट्रोस का काम ऐसे भटके बैल को इकट्ठा करना और उन्हें वापस मार्ग पर लाना है। यहां पूरे दौड़ का अवलोकन दिया गया है। यह लगभग 850 मीटर लंबा है। दौड़ का पहला भाग सैंटो डोमिंगो है। यह 280 मीटर की चढ़ाई है। वहां से रास्ता कुछ समय के लिए समतल हो जाता है और प्लाजा डेल अयुंटामिएंटो में फिर से चौड़ा हो जाता है। कैले मर्केडेरेस पर 2 हल्के बाएं मोड़ हैं, जो अंत में कैले एस्टाफेटा की एक प्रसिद्ध मोड़ ला कर्वा पर समाप्त होते हैं। एस्टाफेटा मार्ग का सबसे लंबा भाग है और यह टेलीफोनिका में प्रवेश करने से पहले अंत में थोड़ा चौड़ा हो जाता है, फिर कैलेजोन नामक छोटी सुरंग में थोड़ा नीचे उतरता है। बैलों की दौड़ बुलरिंग में समाप्त होती है और जैसे ही बैल अंदर प्रवेश करते हैं, डबल डोर हैट पहने कुछ लोग बैलों को अंदर आते ही आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। सैंटो डोमिंगो स्ट्रीट मार्ग का पहला हिस्सा है। इसे ला क्वेस्टा कहा जाता है। यह 280 मीटर या 306 गज की एक लंबी ढलान है। दौड़ की शुरुआत में कोई इंसान नहीं होता, इसलिए बैल गति पकड़ सकते हैं और वे पूरी गति से दौड़ते हैं। जब बैल ऊपर की ओर दौड़ते हैं तो वे इंसानों की तुलना में बहुत तेज होते हैं और इसलिए सैंटो डोमिंगो में किसी भी अन्य भाग की तुलना में बैल आपको आसानी से पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हैं। हम आमतौर पर नए धावकों को यहां दौड़ने की सलाह नहीं देते हैं। ये बहुत तेज है। इसके अलावा यहां अंकुश भी हैं। ये एक और चिंता है जिसे आप बचाना चाहेंगे। सैंटो डोमिंगो के अंत में हम सिटी हॉल पहुंचते हैं। ये एक समतल भाग है। ये बहुत तेज है। बैलों को दौड़ के इस हिस्से तक पहुंचने में आमतौर पर लगभग 40 सेकंड लगते हैं।
यहाँ एक के बाद एक ऐसे दो मोड़ हैं और आपको नहीं पता कि क्या बैल यहाँ इकट्ठे दौड़ेंगे या फैलकर दौड़ेंगे या फिर पहले फैलकर बाद में इकट्ठे दौड़ेंगे। यही बात पूरे दौड़ में लागू होती है। बैलों का कुछ कहा नहीं जा सकता। यह मर्केडेरिस स्ट्रीट है। यह मार्ग का एक और छोटा सा हिस्सा है जो सिटी हॉल और ला करवा के बीच थोड़ा नीचे की ओर है। जो लोग साफ दिन में अयुंतामिएंटो से मर्केडेरिस तक दौड़ते हैं, मर्केडेरिस के अंत में चमकता सूरज उन्हें अस्थायी रूप से भ्रमित कर सकता है। यह एक प्रसिद्ध घुमाव है, ला करवा या फिर ला करवा डे एस्टाफेटा। कुछ नए लोग इसे मौत का घुमाव कहते हैं, लेकिन यहां अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, इसलिए इसे ऐसा ना कहें। यह परेशान करने वाला है। बैल हमेशा आने वाले घुमाव को नहीं देखते हैं और कभी कभी वे उसमें बहुत अधिक गति से दौड़ते हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने पत्थरों का इस तरह से बंदोबस्त किया है कि बैल को अधिक कर्षण मिलता है, लेकिन नए लोगों को लगता है कि एस्टाफेटा के अंदर खड़े रहना सुरक्षित है। समस्या यह है कि जब कोई अकेला बैल उस मोड़ के चारों ओर जाता है तो वह सीधे उन लोगों के पास जाता है जो वहां खड़े हैं और उन लोगों के पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती। मोड़ के अंदर खड़े न रहें। याद रखें, एक बैल आपको चोट पहुंचा सकता है और मार भी सकता है। मोड़ पर न दौड़ें। यह पेचीदा है, यह कठिन है और पहली बार में आप किसी और के रास्ते में आकर बाकी धावकों के लिए दौड़ को अधिक खतरनाक बना रहे हैं। जब बैल ला करवा से गुजरते हैं तो सड़क की चौड़ाई के बराबर एक दरवाजा बंद किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि कोई बैल पीछे मुड़ता है तो वह इससे आगे नहीं जा सकता और रास्ते में आगे पीछे नहीं कर सकता। एस्टाफेटा स्ट्रीट इस मार्ग का सबसे लंबा हिस्सा है। कई नए धावक यहां दौड़ना पसंद करते हैं और इसके अच्छे कारण भी हैं। बैलों को यहां पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए वे थोड़ी धीमी गति से दौड़ते हैं। अनुभवी धावक लंबे समय यहां दौड़ते रह सकते हैं। एस्टाफेटा सीधा मार्ग है। हाल के वर्षों में मार्ग के ऊपर जिपलाइन पर एक कैमरा लगाया गया है जो सबसे आगे दौड़ रहे बैल को रिकॉर्ड करता है। धावकों को यह बताने के लिए कि बैल कब आ रहे हैं, यह एक बहुत अच्छा कदम है। एस्टाफेटा का अंतिम भाग काफी चौड़ा हो जाता है, लेकिन यह सुरक्षित नहीं है। भीड़ से डरे हुए धावक जो नहीं जानते कि बैल कब आएंगे, मार्ग के अंत में इकट्ठा हो जाते हैं। टेलीफोनिका वह जगह है जहां चीजें वास्तव में जटिल होने लगती हैं। यह मार्ग का एक चौड़ा और भीड़ भाड़ वाला हिस्सा है। जैसे ही आप सुरंग के पास पहुंचते हैं, अंतिम भाग तेजी से संकुचित हो जाता है, जिससे लोगों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का और एक दूसरे पर गिरने का बहुत बुरा इतिहास है। सबसे मुश्किल हिस्सा एक गली है। ये लाल दरवाजे से होकर जाती है। ये एक संकुचित रास्ता है जो बुलरिंग की ओर जाता है। बुलरिंग रेत से ढकी हुई है, इसलिए पत्थर से सीधे रेत में दौड़ना धावकों के लिए मुश्किल हो सकता है। दौड़ बुलरिंग के अखाड़े में समाप्त होती है। कभी भी यह मानकर न चलें कि आप बुलरिंग में सुरक्षित हैं। जब बैल रिंग में प्रवेश करते हैं तो आप कभी भी लापरवाह नहीं हो सकते। बैल कुछ भी कर सकते हैं और बहुत तबाही मचा सकते हैं। जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको तय करना होता है कि आप बाएं या दाएं जाएंगे। हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें, लेकिन इधर उधर देखते रहें और सतर्क रहें। लबादा पकड़े इन लोगों को डोबला डोर्स कहा जाता है। वे बैलों को विपरीत छोर पर बाड़े में ले जाते हैं। केवल उन्हें ही बैलों के पास जाना चाहिए। एक बार जब बैल बाड़े में आ गए तो बस हो गया। हर सुबह बैलों की दौड़ का जश्न मनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है। ऐसे कई लोग हैं जो इसे संभव बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं सफाई कर्मचारी। जश्न के बाद सड़क गंदी हो जाती है और उन्हें हर सुबह साफ करना पड़ता है ताकि दौड़ सुरक्षित पूरी हो जाए। बैलों की दौड़ शुरू होने से पहले शहर के महापौर मार्ग का निरीक्षण करने आते हैं। दूसरे लोग वे हैं जो रास्ते के किनारे बाड़ आदि लगाते हैं। बैलों की दौड़ के तुरंत बाद ये बाड़ हटा दी जाती है और बैलों की दौड़ खत्म होने का सबसे अच्छा संकेत तब होता है जब वे उन्हें हटाना शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लोग ये चरवाहे हैं। वे हरे रंग की पोलो शर्ट और एक लंबी छड़ी रखते हैं। वे मार्ग पर बारी बारी से दौड़ते हैं। वे बाकी धावकों के जैसे सिर्फ एक भाग में ही दौड़ते हैं। उनका लक्ष्य बैलों को मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करना है और यदि आप किसी बैल को छूते हैं या किसी भी तरह से उसका ध्यान भटकाते हैं तो वे आपको अपनी छड़ी से मारेंगे। वे लोग बैलों के झुंड की रक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि दौड़ जल्द खत्म हो और कोई नुकसान न हो। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं यहाँ के वैद्य। अगर आपको चोट लग जाए तो आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। रास्ते में हर बाड़ पर या फिर लकड़ी के ढांचों पर कई वैद्य आपका इलाज करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ सड़कें गंदी होती हैं, इसलिए अगर आपको सिर्फ खरोंच भी आती है तो उसे साफ करवाने के लिए उनके पास जाए। वैद्य आपसे नाम, उम्र और आपके देश की जानकारी लेते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको अस्पताल ले जाते हैं। पहली बाड़ और दूसरी बाड़ के बीच एक प्रतिबंधित भाग है जहां केवल पुलिस, कुछ चुनिंदा मान्यता प्राप्त फोटोग्राफर और वैद्य ही मौजूद रह सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर आपको आवश्यकता हो तो आप दौड़ से निकल सकते हैं, लेकिन अगर बैल आपके पास आ जाए तो यह उम्मीद न करें कि आपको तुरंत बाहर छोड़ा जाएगा। यदि आप बैलों के आने पर रुकावटों को पार करने का प्रयास करते हैं तो आप अन्य धावकों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए जब बैल सड़क पर आ जाएं तो मार्ग पर चलते रहें और दौड़ते रहें। बैलों के दौड़ने से पहले सैन फॉर्मिन के प्रति सम्मान में तथा बैलों के दौड़ने के दौरान अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करने के लिए धावकों का एक समूह दौड़ने के मार्ग के किनारे संत की एक मूर्ति के नीचे इकट्ठा होता है।
बहुत फुर्तीले होते हैं और पूरी गति से दौड़ते हैं। अगर आप पूरी गति से दौड़ रहे हैं और कोई आपके ठीक सामने गिर गया तो आप उस व्यक्ति के ऊपर से कूदने की कोशिश करें। यही करना उचित होगा। आप जादुई तरीके से उसके चारों ओर नहीं घूम सकते। बैलों के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर कोई बैल के सामने खड़ा हो जाता है तो बैल के पास सिर्फ यही विकल्प है कि वह अपना सिर नीचे करके उस व्यक्ति को घायल कर दे। इसीलिए अगर आप गिरते हैं तो जमीन पर ही रहें। अपना सिर सुरक्षित रखकर किसी धावक के आने का और आपकी मदद करने का इंतजार करें। हालांकि अगर कोई बैल अकेला है और उसने दूसरे बैलों के साथ दौड़ना बंद कर दिया है तो उठें और वहां से निकल जाए। यह दौड़ में होने वाली सबसे खतरनाक चीज है। हम इसे छुट्टा बैल या अकेला बैल कहते हैं। बैल आमतौर पर ज्यादातर समय झुंड में चलते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बैल गिर सकता है या फिर कोई धावक किसी बैल या बाकी झुंड के बीच आ सकता है, जिससे बैल भ्रमित हो सकता है। वह बैल अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है और इसके लिए लोगों पर हमला करता है। यह बहुत खतरनाक है, पर नए धावकों को इसे देखना बहुत पसंद है, लेकिन इससे दौड़ के मार्ग पर भीड़ बढ़ जाती है। इस कारण से आपको बैल के पीछे नहीं भागना चाहिए। बैल के आसपास जितने कम लोग होंगे उसे सही मार्ग पर ले जाना उतना ही आसान होगा। चरवाहों को अपना काम करने दें, वे बैल को सड़क पर ले जाएंगे। यदि आपको कोई अकेला बैल दिखाई दे तो वहां से निकल जाए, भाग जाए। यह सुरक्षित नहीं है और आपको चोट लग सकती है। याद है, मैंने आपको बताया था कि अपनी पहली दौड़ में घायल नहीं होना है, लेकिन आप इसे करेंगे कैसे? मार्ग के बीच में बैलों के सींगों के सामने दौड़ने वाले धावक होंगे जो पूरी गति से दौड़ते हैं। चूंकि यह आपकी पहली दौड़ है, आप बैलों के सामने पूरी गति से नहीं दौड़ेंगे, लेकिन आप उन लोगों में से भी नहीं बनना चाहेंगे जो सड़क के किनारे पर खड़े हैं, क्योंकि यह भी उतना ही खतरनाक है। आप उन दोनों समूहों के बीच कहीं रहना चाहेंगे ताकि आप दौड़ते रह सकें। आप अपना सिर ऊंचा रखें, चारों ओर देखते हुए, और बैलों को सड़क पर आगे निकलने दें। हमेशा पीछे मुड़कर देखें। यदि आप चौक की ओर दौड़ते हैं तो वहां बैलों की दौड़ खत्म होने के बाद एक नया उत्सव चालू होता है। एक बार जब बैलों को घेर लिया जाता है तो वे चौक में 6 गायों को छोड़ देते हैं। वे उन्हें वाकविलास कहते हैं। उनके सींग ढके हुए होते हैं। वे बहुत फुर्तीले होते हैं। वे आपको गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप भाग लेने का निर्णय लेने से पहले स्टैंड पर जाएं और कुछ वाकविलास देखें। मूर्ख मत बनिए। याद रखें कि आप पहले ही बैलों की दौड़ से बचकर आए हैं। हर साल बैलों की दौड़ में छोटे मोटे बदलाव होते हैं, इसलिए दौड़ने से पहले पूरी चीजें जान लें या मुझसे बात करें। जब आप पैम्प्लोना में हों तो उत्सव का आनंद लेने के लिए कुछ समय निकालें। बैलों की दौड़ के तुरंत बाद कई विदेशी धावक प्लाजा डे कैस्टिलो में स्थित चौकोबार में दूध और कॉग्नेक शेक यानी कि लेगुम्बा पीने जाएंगे। अब चुनना मुश्किल है कि यह चॉकलेट दूध के साथ ज्यादा स्वादिष्ट है या वेनिला दूध के साथ। बैलों की दौड़ में सावधान रहें और जैसा कि धावक सुबह दौड़ने से पहले कहते हैं, सुयटे। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और नीचे अपने प्रश्न पूछें। अधिक जानकारी के लिए कृपया विवरण देखें और बैलों की दौड़ को अधिक गहराई से देखने के लिए chasingredmovie.com पर हमारी फिल्म चेसिंग रेड देखें।